टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर पार्किंग में शेड की व्यवस्था न होने से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था तो है और बाकायदा इसके लिए शुल्क भी लिए जाते हैं, पर भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप में शेड की व्यवस्था न होने से वहां शुल्क देकर वाहन खड़ा करने वालों में काफी रोष देखा जा रहा है। खासकर 2 चक्के वाहन चालकों का कहना है कि गाड़ी के कलर को नुकसान पहुंचता है, ईंधन उड़ जाते हैं, इसके अलावा सीट इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर बैठना नामुमकिन सा हो जाता है। कोई सेट नहीं है, गाड़ी का दिक्कत बहुत हो रहा है धूप में, और पैसा तो स्टैंड वालों पैसा पूरा ला, लेने पर कोई इंतजाम नहीं किया है, लोग सेट भी नहीं बना रहे लोगों ने। मेरा गाड़ी रखा हुआ था, 3 दिन पूरा कलर उड़ गया पूरा, कोई चीज का इंतजाम नहीं है। जी स्टैंड वाला पैसा पूरा ले रहा है, लेकिन गाड़ी का जो रखने का छाया में रखना चाहिए, जो कि इसमें कलर उड़, मेरे कहना है इतना पैसा लेती है क्या सुविधा, न तो कोई शेड है न कुछ है, पैसा देश भर का ले रही है। कलर तो उड़िएगी है, क्या जगह कार का उड़ गया, साइकिल का उड़ रहा है, क्या शेड है, अपना कार है। और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 रिक्त पदों के लिए टाटा वर्कर्स यूनियन में संशोधित संविधान के तहत शनिवार को उपचुनाव होना है, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। टाटा वर्कर्स यूनियन कमेटी सदस्यों में 2 पद रिक्त हैं। नए संशोधित संविधान के तहत गुप्त मतदान के जरिए उपचुनाव होना है, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। पर्यवेक्षक आरपी सिंह को बनाया गया है तथा इसके अलावा इलेक्शन सब कमेटी में 6 सदस्यों का चयन होगा। फिर एक रिटर्निंग ऑफिसर का चयन होना है, जो शनिवार को मतदान के जरिए किया जाएगा। उसके बाद रिक्त पदों के उम्मीदवारों के लिए भी मतदान की प्रक्रिया होगी। उपचुनाव टाटा वर्कर्स यूनियन के परिसर में ही होगा। संशोधित संविधान के तहत 2 पद रिक्त हुए हैं, उसके उपचुनाव की तैयारी चल रही है। उस उपचुनाव के लिए इलेक्शन सब कमेटी और रिटर्निंग अफसर के लिए कल चुनाव होना है। उसके लिए कल सभी कमेटी मेंबर को आमंत्रित किया गया है। नोटिस जारी किए? हाँ, उसके लिए नोटिस जारी हुआ है, समय सारिणी जारी हुई है कि निर्वाचन फॉर्म कब मिलेगा, कब जमा होगा, कब उसका स्क्रूटनी होगा, सारा विस्तार पूर्वक कार्यक्रम नोटिस बोर्ड में जारी किया। इसको है आधा घंटा के 15-15 मिनट के अंतराल पर रखा गया है। सुबह 9:30 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी, जो 2 बजे 3 बजे जब तक चले। मतदान मतगणना सब कुछ कल ही है। कदमा में बजरंग बली की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ एवं चांदी की आंख चोरी चले जाने से लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। कदमा में जिसको स्कूल के पास अवस्थित बजरंग बली की प्रतिमा के साथ बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ एवं चांदी निर्मित एक आंख निकाल लिए गए हैं। घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। वे दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हनुमान मंदिर से एक चांदी का आंख चोरी हो गया, तो हम उसमें आए, हम बोला क्या बात। आज सुबह जब हम लोग पूजा सुबह में जब हम लोग आए तो मतलब इन लोग सब बुलाए, तो हम आए सुबह में कि क्या बात है। आने के बाद देखा कि सही में सचमुच में आंख मंदिर का हनुमान जी का चोरी हो गया है। तो बहुत बड़ा एक धार्मिक का स्थान है और यहाँ गिरफ्तारी की मांग। हाँ, ऐसे लोगों को जिला प्रशासन से हम लोग आसू पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है गिरफ्तारी की मांग करेंगे। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर साक्षी स्थित SSG इंग्लिश स्कूल में बच्चों को जल, वायु एवं प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा के विषय में जानकारी दी गई। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर साक्षी स्थित SSG इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दी गई। एक कार्यक्रम के तहत तो बच्चों को जल संरक्षण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा की जानकारी दी गई। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण के महत्व को भी समझाया गया। प्रबंधन द्वारा बच्चों से यह संकल्प लिया गया कि भविष्य में किस तरह जल, वायु और पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए। हाथ खोलो पूरा हाथ खोलो। जहाँ की हवा प्रदूषित नहीं होगी, यहाँ के पानी प्रदूषित नहीं होगी, जहाँ की धरती रहने के योग्य होगी,
जहाँ की मिट्टियाँ बीमारियाँ नहीं बल्कि सोना उगला करेंगी। और आज के दिन हम ये भी संकल्प लेते हैं अपने स्कूल के सारे बच्चों के साथ और सारी शिक्षिकाओं के साथ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम धरती सौंपने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी उस धरती पर हमारे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसी समस्याओं का सामना न करे, बल्कि उस धरती पर चैन, सुख और स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। ओल चिक्की भाषा और संथाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी प्रयासरत है। शुक्रवार को एक बैठक का भी आयोजन हुआ। पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी द्वारा 150 केंद्रों में जनजातीय बच्चों को ओल चिकी लिपि और संथाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाषा एवं संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से एकेडमी प्रयासरत है और इस दिशा में उसे सफलता भी मिल रही है। शुक्रवार को रामदास भट्टा सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में बच्चों को दिए जा रहे प्रशिक्षण को ज्यादा बेहतर करने पर विचार विमर्श हुआ। 2015-16 सत्र में इस पर हम लोग ट्राइबल कल्चर सोसाइटी की मदद से क्लासेस चला रहे हैं, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, पूर्वी सिंहभूम में तो सभी प्रखंड में है, उसके साथ साथ सरायकेला में, कोल्हान प्रमंडल का सभी प्रखंड में चल रही है क्लासेस। और 150 केंद्र टोटल चल रही है, जिसमें से 3 तरह के कोर्सेज चलाई जाती हैं, जो है प्राइमरी, बेसिक और एडवांस, जिसमें ओल चिकी लिपि के साथ साथ संथाली भाषा की पढ़ाई होती है। उसी का आज हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर किया। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में BBA विभाग द्वारा उद्यमिता पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। छात्राओं ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए वेस्ट मटेरियल मसलन पुराने अखबार, चार्ट पेपर से डेकोरेटिव आइटम बनाकर सभी को काफी प्रभावित किया। विभाग की प्रमुख डॉक्टर दीपा शरण ने छात्राओं के प्रयासों की तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्लीज में हाँ, मेरे को खुद दोनों हाथ में खुद लगाएंगे, वो भी पूरा दिन। आज हमारे बच्चों ने BBA ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि प्रोडक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं और हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए हैं, जो कि घर में वेस्ट पड़ा रहता है उसको यूज़ करके उन्होंने बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों ने मेहंदी का स्टॉल लगाया है, नेल आर्ट का स्टॉल लगाया है और बाहर फूड स्टॉल्स भी हैं। तो ये इनको ये स्किल्स तो आना चाहिए कि कल अपने पैरों पे खड़े हैं खुद, तो ऐसा कुछ बनाए कि जिन पर इनको डिपेंड ना होना पड़े, अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप अपना डेवलप कर सके, कल को अपने पैरों पे खुद खड़े हुए। हरहर गुट्टू स्थित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत देखकर ही सरकारी व्यवस्था एवं शिक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को बखूबी आंका जा सकता है। हरहर गुट्टू स्थित जगदीश प्राथमिक विद्यालय में फिलहाल 5 कक्षाएं होती हैं और यहाँ कुल 120 बच्चे हैं। कमरों की हालत जर्जर है और मजबूरन बच्चों को कंबाइंड तौर पर ही पढ़ाने का प्रयास शिक्षक करते हैं। यहाँ रख रखाव के अभाव में छोटे छोटे बच्चों को जोखिम उठाकर बैठाया जाता है, क्योंकि ऊपर से हर वक्त पलस्तर टूटकर गिरते रहते हैं। बच्चों के सिर पर यदि पलस्तर गिरते हैं तो गंभीर रूप से चोटें होने का खतरा है। ये सब जानते हुए भी शिक्षक भगवान भरोसे बच्चों को तालीम देने में जुटे हैं। पड़ता है क्योंकि यहाँ का पूरा जो है हम लोग 5 शिक्षक हैं, 5 क्लास है और बच्चों की संख्या 120 है और जनरली जो है एक साथ में कंबाइंड में पढ़ाई हो नहीं पाती है, इसलिए हमको लाचार होकर इनको अलग पढ़ाना बैठाना पड़ता है। और ऐसा रहता है कि खुद हम रिस्क लेकर बैठा पाते हैं, एक जगह बैठाएंगे कुछ बच्चे ध्यान नहीं ले पाते, सीख नहीं पाते हैं, इसलिए हमको यहाँ बैठाना ही पड़ता है। बच्चे ये घायल होंगे तो जिम्मेवारी किनका है? जिम्मेवारी तो बनती है मेरी और अपने ऊपर जिम्मेवारी, लेकिन ये क्या करें, लाचार है, बैठाना पड़ता है, क्लासरूम है नहीं अवेलेबल। और डेवलपमेंट आता है 10,000 आता है, विभाग इतना बच्चा धूप हल्ला करेगा ना 10,000 उसमें तुमको सन्ना बताई करना है, नहीं छुट्टी करवाना है।